जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट टीक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का एसएससी जीडी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे 20 क्वेश्चन है, 20 में से मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को ये लिखा जाता है तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है, कोशिश करना है आपको। आपको मेथड पता चल गया होगा कि जो हमारा बॉम्बे है उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करा। जैसे वाई हमारा लास्ट में तो ये हो गई, ए हो गया, इसके बाद फिर बी, फिर एम, फिर ओ के बाद फिर बी। मतलब जो हमारा बॉम्बे ऐसा लिखा तो इसको लिख दिया ऐसे। तो हमारा लखनऊ ऐसे लिखा तो हम लिख देंगे ऐसे। सबसे पहले कहाँ से पीछे शुरू करेंगे। पीछे हमारा क्या है, WONKCO और यू और एल। हमारा कौन सा हो जाएगा, WONKCUL। तो फिर ऑप्शन आप चेक करिए कौन सा हो जाएगा। पहला WONKCUL, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वजह से आप कॉन्सेप्ट पकड़ने करिए क्वेश्चन के अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए तो दिक्कत हो जाती है कॉन्सेप्ट में ही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन मिसिंग नंबर से। पकड़िए क्वेश्चन आप, मैं आपको टाइम देते रहूँगा हर क्वेश्चन में, 30 सेकंड का हर क्वेश्चन में टाइम देता रहूँगा। आप लॉजिक पकड़िए क्वेश्चन का, क्योंकि अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सामने सामने गुणा, इनका मैं अगर गुणा कराऊँ तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। फिर ये सामने सामने गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 7, 7 पाना कितना हो जाएगा 35। इनको मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 6 5 कितना हो जाएगा 11 की 1, 3 1 4, हासिल 1 जोड़ा 5, कितना बन जाएगा 51। 51 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सामने सामने की संख्या गुणा हो रही है, सामने और योग हो रहा है। इस तरीके से हम अगली संख्या का अपनी देखेंगे कि हम 8 और 7 का गुणा कराएंगे। 8 गुणे 7, 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा 56, प्लस इस 4 को इस 4 से गुणा कराएंगे। 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16। इनको जोड़ देंगे, 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 हासिल 1 जोड़ 6 1 7, कितना आ रहा आंसर हमारा 72। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72। इसको भी जोड़ के देख सकते हैं इसी तरह के। 7 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, प्लस 2 दूनी 4, 28 4 कितना हो जाएगा 28 4 32। हमारा मतलब ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72, हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, दिए हुए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या जल्दीबाजी कर देते हैं लोग, उसमें नहीं है और है में गलत हो जाता है। कौन सा शब्द बन रहा है, कौन सा शब्द नहीं बन रहा है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वहीं हो जाती है गलती। तो शामिल अक्षरों से कौन सा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा वाला हमें देखना है। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखेंगे, REM बन रहा है। ये देख रहे होंगे आपकी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। R है, E है, M हमारा बन रहा है। दूसरा हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा, TRAMP दूसरा भी बन रहा है। तीसरा हमारा, तीसरा नहीं बन रहा है क्या, O देख आप सबसे पहले चारों ऑप्शन में एक सरसरी निगाह से देख लिया करिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन में इनमें जो अंक दिया है वो इनमें नहीं दिया होगा, मतलब जो लेटर इनमें नहीं दिया होगा ऑप्शन में। अगर वो सरसरी नज़र में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसमें O नहीं दिया हुआ है, जो हमारे C में O दिया है। तो हमारा कौन सा अक्षर नहीं बन रहा है, C नहीं बन रहा है इस दिए हुए अक्षर से। आज का हम चौथा क्वेश्चन देखेगा अपना, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या होगा, जो इनकी अंग्रेजी वर्णमाला है, जो मतलब इनके प्लेस वैल्यू आपको याद कर लेना है। प्लेस वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी बहुत हो जाएगी ये याद करने में। इस तरीके से अगर के और गेरा के बीच में देखेंगे तो के कितने पर आता है,
के आप सभी को बताना है कितने, के आता है 11 पर, के कितने पर आता है, के आता है 11 पर, और एम आता है 13 पर, तो कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। इसी तरीके से एन आता है 14 पर और पी आता है 16 पर, 14 प्लस 2 कितने होते हैं, 16। इसी तरीके से आई आता है 9 पर और के आता है 11 पर, 9 2 कितना हो जाएगा, 11। इसी तरीके से एफ आता है 6 पर और एच आता है 8 पर, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ई आता है 5 पर और जी आता है 7 पर, तो कितना, 2 प्लस हो रहा है। तो मतलब इनमें सब में 2 कितना, 2 2 प्लस हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है। इसी तरीके से हम इनमें सब में 2 2 प्लस कर देंगे, कितने, इनमें सब में 2 2 प्लस कर देंगे। डी कितने पर आता है, डी आता है 4 पर, 4 पर जोड़ोगे 6, 6 में क्या हो जाएगा, 6 में एफ हो जाएगा। इसी तरीके से टी, टी आता है 20 पर और 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में क्या हो जाएगा, 22 में हो जाएगा वी। इस तरीके से जी, जी आता है 7 पर, 7 में जोड़ेंगे 9, 9 पर क्या होता है, आई होता है। इसी तरीके से सी, सी होता है 3 पर, 3 में जोड़ेंगे 5, 5 पर क्या होता है, 5 पर होता है ई। इसी तरीके से एफ, एफ कितने पर होता है, 6 पर होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 पर क्या होता है, 8 पर एच होता है। तो हमारा जिस ऑप्शन में एफ वी आई ई एच, एफ वी आई ई एच, एफ वी आई ई एच हमारा कौन सा, बी नंबर सही है, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस देखिए प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम जरा सा नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो वहीं टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जो मैं ये करवा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। इसको कोशिश करिए, ट्राई करिए। ये इसको आप सबसे पहले इसमें आपको इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि दोनों कैसे बनेंगे, तो एक तरीका आप इसका क्या सकते हैं कि इसका इसको आप रेशियो बना सकते हैं। जिस तरीके से 25:60 दिया, इसको मैं काट दूंगा, 5 से काटूंगा 5×25 और 5 से काटूँ 5 1 5 दूनी 10, रेशियो कितने का बन रहा है, 5:12 का। अब इनसे 2 से रेशियो बनाना है 5:12 का, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 210 मैं पहला ऑप्शन रखूंगा, 504। जिस ऑप्शन में रेशियो 5:12 का मिल गया तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। मैं 2 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20, एक बचेगा 5 दूनी 10, कितना हो रहा है 42। फिर मैं इनको 5 से कटेगा ही अपना, 5 से नहीं कटेगा, सॉरी 5 से नहीं कटेगा क्योंकि ये लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो 5 से ये नहीं कटेंगे। तो अब दूसरी संख्या से काटेंगे, दूसरी संख्या कौन सी, 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 30 आ गया अनुपात है। 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14। अब किससे काटेंगे, 6 से काट देंगे, 6 6 पंचे 30, 6 का नम जाए 6 दूनी 12। तो पहले ही ऑप्शन है हमारा 5 और 12 का रेशियो मिल गया, इसमें भी 5 और 12 का रेशियो मिल रहा है, इसमें भी 5 और 12 का रेशियो मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 504, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 504। ये थोड़ा सोचने में मजबूर करने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्नों से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर चिकित्सालय चिकित्सक है तो मंदिर में कौन होता है। जिस तरीके से चिकित्सालय, जो चिकित्सालय नहीं क्लिनिक होता है, जो क्लिनिक होता है उसमें कौन, चिकित्सा नहीं डॉक्टर होता है। जो हमारा क्लिनिक बना होता है, क्लिनिक, वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर डॉक्टर होता है। जो मंदिर होता है, मंदिर में कौन होता है, मंदिर में दंडाधिकारी होता है, प्रबंधक होता है, पंडित होता है, मंदिर के कलाकार होते हैं। कौन होता है, मंदिर में पंडित ही होता है पुजारी कराने के लिए, मंदिर में कौन होता है, पंडित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने के तीसरे स्थान पर कौन आएगा। सबसे पहले जब आप जन्म हुआ आपका तो कहाँ पर थे आप, पहले नंबर पर हमारा कहाँ पर थे, घर में थे, पहले भी आ गया। दूसरे में फिर इसके बाद आप स्कूल जाना शुरू किया, कहाँ गए, स्कूल गए। स्कूल के बाद आप कहाँ गए हाई स्कूल इंटर में गए, हाई स्कूल इंटर में कहाँ गए, कॉलेज गए। कॉलेज के बाद आपने जब ग्रेजुएशन किया तो कहाँ गए, विश्वविद्यालय गए, नहीं विश्वविद्यालय गए, विश्वविद्यालय। तो हमारा कौन सा पूछा सारे तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, घर, स्कूल और कॉलेज। तीसरे में कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा हमारा कॉलेज। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉलेज। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, अगर 82 बराबर 4 से 63 बराबर 2 तो 44 का मान क्या होगा। इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथड बिल्कुल इजी है, अगर पकड़ में आ गया तो 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो टाइम ले जाएगा क्वेश्चन।
कैसे करेंगे अब, जो हमारा जैसे ये दिया है 82, 82 बराबर कितना 4, जो हमारा दूसरा संख्या है, अगर मैं दूसरे संख्या से पहले से काट दूँ, 2 से काट दूँ, 2 चौको 8, तो वही हमारा क्या मिल जाएगा। इस तरीके से 63, 63 बराबर 2, जो हमारा दूसरा संख्या उसको पहले से काट दूँ, 3 दूनी 6 आ गया। इस तरीके से 44 बराबर क्या आएगा, जो हमारा पहले संख्या उसको काट दूँ, 4 एक अन्नम 4, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए डी आता है हमारा 4 पर, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर, ठीक है। जे आता है, जे 10 पर, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, ठीक है। इसके बाद वी आता है 22 पर, वाई आता है 25 पर, जेड आता है 26 पर। ये बीच वाले में हमें क्या आएगा वो हमें बताना, ठीक है। सबसे पहले मैंने 4 में कितना जोड़ा, 6, 4 6 10, 10 जो हो गया। 10 के बाद कितने जोड़े मैंने, 6, 10 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ, 10 6 कितना हो जाएगा 16, 16 में मैंने 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 22 आ रहा है। तो मतलब इनमें संख्याओं में 6 जुड़ रहा है, पहली वाली इनमें संख्याओं में 6 6 जुड़ रहा है। तो पहले हमारा 16, 16 में क्या होता है, 16 में पी, तो हमारा पहला आंसर तो यही पता चले कि पहले पी आएगा। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन हो गए खलास। इसके बाद जी हमारा 7 पर आता है, एम आता है 13 पर, 6 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 6 कितना होता है 19, 13 से कितना होता है 19, 19 में क्या आता है, 19 में आता है एस, 19 में आता है एस हमारा। 19 में 19 के बाद आप 6 जोड़ेंगे, 19 से कितना हो जाएगा 25। इसके बाद एच आता है 8 पर और एन आता है 14 पर, 8 6 14, 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 6 कितना होता है 20, 20 में आप कितना आएगा टी और 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा PST, डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा बेमेल को चुनना है आपको, जो इनमें से नहीं मिला उनको चुनना है। सबसे पहले जे हमारा किस नंबर पर आता है, जे आता है 10 पर और एन आता है, एम आता है हमारा 13 पर। एन कितने पर आता है, एन आता है 14 पर और पी आता है 16 पर। आर कितने पर आता है, आर 18 में और एस कितने पर 19 में। जी हमारे कितने पर आता है 7 में और एस हमारे कितने पर 19 में। मैंने आपको ये क्रम बता दिया है, अब आप कोशिश करिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्रम बताने के बाद मेरे। अब आप अगर विषम चुनने की बात कही जाए तो कैसे चुनेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारा पहला दिया हुआ है, ये दोनों लगातार संख्या है, इनके बीच में अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर, लेकिन ये दोनों क्या है, ये लगातार दोनों लेटर दिए हुए हैं। तो इस वजह से बेमेल या विषम कौन सा हो जाएगा, हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी बेमेल चुनना है। 68 88 102 और 238, इसमें आप क्या करेंगे। आप इसमें देख रहे होंगे कि सिर्फ बी नंबर वाली संख्याएं वही रिपीट हो रही हैं। 6 2 ये दोनों अलग संख्या हैं, ये तीनों अलग हैं, ये तीनों अलग है, लेकिन 88 हमारा वही दो संख्याएं हैं। तो इस वजह से बेमेल कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए ये भी। प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या भर सकते हैं आप। सबसे पहले आप, एक तो हमारी ये बड़ी लाइन आएगी, ये सबसे बड़ी वाली ये, इसके बाद ये आएगी और यहाँ पर ये भरा होगा। इसमें ये काला नहीं है, इसमें काला नहीं है, ठीक है, ये काला हो गया। इसके बाद ये हमारा सीधी लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, इसमें खत्म हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट, अगर ना समझ में आएगा तो ये उठा करके आप एक बार इसको यहाँ पर फिट करने की कोशिश करा करिए, जो फिट हो जाए वही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आप एक बार ट्राई करिए किसमें प्रश्न आकृति निहित है। डी नंबर में कहीं बन सकता है, सी में बन सकता है, बी में बन सकता है या ए में बन सकता है। कहाँ पर बन सकता है ये आकृति कहाँ पर बन सकती है, कोशिश करेंगे। इसमें बी में और सी में तो कहीं दिख नहीं रही है, ए में देख लीजिए। हाँ, ए नंबर में देखिए आप, ये आकृति हमारी ये हो गई, इसके बाद ये गई, इसके बाद ये घूमी और ये मिल गई। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा ए। कहाँ पर मिल रहा है, ए पर मिल रही है।
अगला क्वेश्चन हमारा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले बॉयज अनुपाते गर्ल्स लिख लेना है, ठीक है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, लड़के कितने 3 गुने और लड़कियां कितनी है, लड़कियां 1 गुनी है, लड़कियां 1 गुनी है, ठीक है। 3:1 का रेशियो बन रहा है। अब संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे हम, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 3 और 1 कितना, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 4 रेशियो। जो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या तो हम 3 और 1 के अनुपात में बांट पाएंगे। जो संख्या इनमें से 4 से विभाजित हो रही है तो हम कक्षा में संख्या को बांट सकते हैं। लेकिन हम कौन सी संख्या नहीं दिखा सकते, 4 से काटेंगे 48 कट जाएगा, 44 कट जाएगा, 40 कट जाएगा, लेकिन हमारा कौन सा निकलेगा 42। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42। अब आप कहेंगे कैसे बांटेंगे, 4 रेशियो है, 4 बराबर 48 को तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 1 4, 4 दूनी 8 12 के। इसको बांटेंगे 12 त्रिका 36 और ये 12 1 12। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 12 और 36 अगर 48 होंगे, 44 होंगे तो इसी तरह बढ़ जाएंगे, 42 होंगे इस तरह से बढ़ जाएंगे, लेकिन 42 में नहीं बढ़ेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42। अगला क्वेश्चन हमारा, ये अल्फाबेट उसके आ गया मैथमेटिक रिएक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको सबको पता है कि एक हमारा जो रूल चलता है बोर्ड मास के नियम से ही ये सॉल्व होगा। बोर्ड मास का नियम आप लगाइए, ब्रैकेट सबसे पहले खुलेगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सक्रिप्शन। ये बोर्ड मास का नियम लगेगा इस सॉल्व करने में। सबसे हमारा पहले दिया है हमारा 54, भाग को किस में बदलना है, कहाँ दिया ये भाग को किस में माइनस कर दिया, -16 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद माइनस को हमें क्या बदलना है, कहाँ दिया हुआ है माइनस को गुणा करना है, तो गुणा लगा देंगे, गुणा लिख देंगे 3। गुणे को क्या बदलना है, गुणा को प्लस करना है, तो +3 के बाद 6 कर देंगे। प्लस को क्या बदलना है, प्लस को भाग में बदलना है, तो जो प्लस लिखा है हमारा उसको भाग में बदल देंगे। सब नंबर हमारे बदल गए। इसके बाद हम इनका ऑपरेशन करेंगे। बोर्ड मास ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, सबसे पहले क्या डिवीजन करेंगे, 2 से काट दें, 2 तरीका कितना हो जाएगा 6, कितना 2 तरीका हो जाएगा 6। इसके बाद क्या करें, इसके बाद मल्टीपल करेंगे, प्लस लगा देंगे, इसके बाद मल्टीपल लगाए तो 16 3 48, कितना लिख देंगे 48, माइनस लिख देंगे 54। 54 में 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 54 में 48 बचेगा 6, प्लस ये वाला 3 बचेगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा 9। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9। राइट आंसर 9 मतलब हमारा पहला नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ये अगला क्वेश्चन हमारा आ गया ABCD और F, 2 2 4 2 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। F जो है A के दूसरे बाएं ओर है, B जो है A के दूसरे दाएं ओर है, A जो है D का बायां पड़ोसी है, C जो है F और B के बीच बैठा है, A का बायां पड़ोसी E है, तो F का पड़ोसी बताएं। सबसे पहले तो आपको वृत्त बना लेना है। कितने लोग बैठे हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6 लोगों को क्या कर दिया हमने बैठा दिया। सबसे पहले अब कहाँ पर शुरू कर रहा, हमें यहाँ शुरू कर रहा, हम केंद्र की ओर मुँह कर रहे हैं, यहाँ पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें यहाँ से करना है, जो F है वो A के दूसरे बाएं ओर बैठा है। A को मैंने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तो F A के दूसरे बाएं, ये जो होता है हमारा, ये हमारा कौन सा होता है, ये हम दायां हो जाएगा, जो हमारा ये दायां हो जाएगा यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। ये बायां हो गया। अब ये क्या कह रहा है, F जो है F A के दूसरे बाएं बैठा है, 1 2, F यहाँ पर बैठा है, दूसरे बाएं बैठा है, F A के दूसरे बाएं और बैठा है, बैठा दिया, ठीक है। B है, जो B है वो B A के दूसरे दाएं, 1 2, B जो है दूसरे दाएं बैठा है, दूसरे दाएं बैठा दिया A के B A के दूसरे दाएं और बैठा है, B A के दूसरे दाएं बैठा दिया। A D का बायां पड़ोसी है, जो A है A, वो A जो है D का, D के बाएं A आ गया, A D का बायां पड़ोसी, जो A है वो D का बायां पड़ोसी है, तो D का बायां पड़ोसी कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। C जो है F और B के बीच बैठा है, जो C यहाँ पर बैठा है, C जो है वो F और B के बीच बैठा है, C F और B के बीच बैठा है, C F और B के बीच बैठा है। एक का बायां पड़ोसी E है, जो A
ए का बायां पड़ोसी है, जो ए है, ए के बाएं में कौन बैठा, ई, ए के बाएं ई बैठा है, तो ए का बायां पड़ोसी ई हो जाएगा, ठीक है। तो एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन हो जाएगा, एफ के पड़ोसी ये दोनों हो जाएंगे, ई और सी। एफ के पड़ोसी कौन है, ई और सी। ई और सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। किसके पड़ोसी, एफ के पड़ोसी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी आकृति प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार के बीच संबंध दर्शाती है। प्रबंधक एक अलग पोस्ट है, मजदूर संघ एक अलग पोस्ट है, और एक कामगार एक अलग ग्रुप है या अलग व्यक्ति है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, इनका आपस में कोई संबंध नहीं तीनों का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताती है। देखिए, आप एक चीज मैं आपको बता दूं, दर्पण और जल, दर्पण आकृति आपको इधर मिलेगी, बगल में बनती है, और जल आकृति आपको नीचे बनती है। अगर मैंने लिख दिया ए, तो ए का दर्पण प्रतिबिंब ए ही बनेगा, लेकिन अगर ए ये हो गया, ए का क्या जल प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, उल्टा। ए ऐसे पलट जाता है दर्पण में, और ये ऐसे पलट जाता है किसमें, जल प्रतिबिंब में। दर्पण और जल में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो हमारी दर्पण है तो ये पूरी आकृति पलट के इस तरफ बन जाएगी, जो हमारा इधर है तो ये इधर बन जाएगा। सबसे पहले जो हमारा ये तीर बना, या हमारा तीर ऐसे बन जाएगा, सबसे पहले तो ये बन जाएगा इसे। इसके बाद ये इधर से ऐसे गया तो ये इधर से ऐसे आके ये लट्टू लटकने लगेगा। तो हमारा राइट आंसर आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ये उसी तरह बना, ये होएगा नहीं, ये तीर दूसरी चला गया, होगा नहीं। इसके बाद ये पूरा किनारे से काट दिया, किनारे से नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ये हमारा डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका 18 का हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कुछ कमरे क्या स्टोर है। जो कमरे को मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, कुछ जो कमरे हैं हमारे, कुछ कमरे स्टोर हो जाएगा, कुछ कमरे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सभी स्टोर हो जाएंगे, सभी स्टोर हैं, सभी स्टोर, गोदाम को मैं जी से लिख दे रहा हूँ, सभी गोदाम हो जाएंगे। सभी गोदाम वेयर हाउस, सभी जो गोदाम है कौन सा, वेयर हाउस मतलब बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेयर हाउस हो जाएंगे। कुछ कमरे स्टोर हैं, कुछ कमरे के स्टोर हैं, ठीक है। सभी स्टोर गोदाम है, तो गोदाम है सभी, तो सभी के ऊपर मैं लग दूंगा गोदाम, सभी स्टोर को गोदाम कर दूंगा। सभी जो गोदाम है वेयर हाउस, जो सभी गोदाम है वो सब क्या है, वो वेयर हाउस का में कर दिया जाएगा। अब निष्कर्ष क्या है, सभी कमरे गोदाम हैं, सभी कमरे, आप देख लीजिए, सभी कमरे, ये सभी कमरे हो गया, गोदाम सभी तो नहीं है, कुछ है, कुछ का बन रहा है, सभी कमरे गोदाम है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, सभी स्टोर वेयर हाउस हैं, सभी स्टोर वेयर हाउस, जो सभी का बाहर से सभी आया जाता है वो सही होता है, लेकिन अंदर से जो जाते हैं, जो अंदर से बाहर जाते हैं वो सभी वाला सही हो जाता है, जो बाहर से आते हैं तो वो गलत हो जाता है। सभी स्टोर कौन सा, वेयर हाउस, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा सही, जो सभी अंदर है ना, सभी स्टोर वेयर हाउस के अंदर आ रहे हैं, तो हमारा सभी स्टोर वेयर हाउस के अंदर आ रहे हैं, सभी स्टोर वेयर हाउस हो जाएगा। तो हमारा दूसरा सही है, तो हमारा कौन सा, बी नंबर सही। अगर यही बात करता कि सभी वेयर हाउस स्टोर हैं तो ना होता कुछ, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर स्टोर है, स्टोर सभी कैसे हो जाएगा, अगर लिखता कुछ वेयर हाउस स्टोर है तो वहाँ कुछ वाला ऑप्शन अंदर से सही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द के चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको पकड़ के चलिए, नहीं वाले शब्द को तो आप रट्टा मार लीजिए। ये आपको कमेंट के लिए दिया जा रहा है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके उत्तर करना, हम आपको देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप हमारी मेहनत आपको समझ में आती है तो आप अपने हिसाब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट टिक्स से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप आसानी से पीडीएफ देख सकते हैं, वहाँ पर एक बार और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।